Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 Plus. Okay. आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक दैट इज एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन विलेजेस। ठीक है, इसको हम क्यों देख रहे हैं? एक तो रीजन है कि ये अभी कुरुक्षेत्र में भी आया था कुछ दिन पहले, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ओपन एंडेड टॉपिक है, यूपीएससी के फेवरेट होते हैं क्योंकि इनका कोई शॉर्ट शॉर्ट आंसर नहीं होता है, ये आपको खुद बनाना पड़ता है। ओके, और वही अंडरस्टैंडिंग वो आपसे देखना चाहता है। जैसे कुछ टॉपिक हो जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, राइट। उसी तरीके से एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने या उसमें कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको सस्टेनेबल बनाना, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ इस तरह के टॉपिक्स है जो यूपीसी के बिल्कुल फेवरेट है। ओके, तो मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में एक टॉपिक भी डिस्कस किया था, अप स्किलिंग दी रूरल यूथ। ओके, आई होप आपने वो देखा हो, राइट। उसका भी गोल यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज में जो लड़के रह रहे हैं उनको थोड़ा सा अप स्किल करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस तरह के डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट टाइप की चीज़ों में ना पड़े। ठीक है, उनको और बेटर स्किल्स दें ताकि वो और बेटर अपनी अर्निंग इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो उसको हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किया था, राइट। तो वैसा ही मिलता जुलता टॉपिक है दैट एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन विलेजेस। तो अब पहली बात तो ये आती है कि क्यों, आखिर क्यों हम विलेजेस पर फोकस कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड ओवर मोस्टली बातें क्या की जाती हैं, अर्बनाइजेशन की, हाईटेक सिटीज एंड सो ऑन। बट हम रूरल एरियाज में को अपनी, आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन? देखिए, रीजन ये है कि 70% पॉपुलेशन जो है हमारी वो कहाँ रहती है? रूरल एरियाज में, राइट। तो अब देखिए, सबसे पहले तो कि हमें यहाँ पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है। ओके, रूरल एरियाज में ही, ताकि एक तो जो अर्बन एरियाज की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, सिटीज में ओवर क्राउडिंग हो रही है, और फिर वो सारा जो हमारा इकोसिस्टम पे, या आप कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, स्लम्स हो, सैनिटेशन हो, ओके, इन सब पे एक बर्डन पड़ता है। ठीक है, अनप्लान डेवलपमेंट, स्लम्स, ठीक है, सो कॉल्ड, ज्यादा बेकार वर्ड अगर यूज करें तो घेटोस, इस तरह की चीजें। थर्ड थिंग इज कि हमें विलेजेस में डेवलपमेंट करके इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है एक। ठीक है, क्योंकि आज अधिकतर लोग जो कई छोटा काम करते हैं शहरों में, उनका मेन लॉजिक क्या होता है कि यार बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, जैसे आज अपने घरों में जो मोस्टली मेड वगैरह आती हैं, सब किसी ना किसी गांव से होती है, स्पेशली यहाँ दिल्ली में कोई एमपी से है, कोई यूपी से। उनका एक रीजन ये भी होता है, अगर आप पूछोगे तो, कि हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है जो यहाँ के, स्पेशली यहाँ के सरकारी स्कूलों में, खासकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फिर भी बेटर है। ठीक है, तो वो इक्विटेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड, की अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर इनकम करने की, जॉब्स की, कुछ वर्क मिल जाता है शहरों में। ओके, सेकेंड थिंग इज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करनी है। ये नहीं कि अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट करते करते सब एकदम डिस्ट्रॉय कर लिया है, पूरा पूरा इकोसिस्टम, पूरी बायोडाइवर्सिटी सब डिस्ट्रॉय कर लिया। ठीक है, कोई ग्रीनरी नहीं बची है, हीट आइलैंड बना के रख दिए हैं अपने शहरों को, राइट। गांव गांव की बात है तो सारे यूथ, स्पेशली मैन, अगर वो माइग्रेट कर जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मैन माइग्रेट कर जाते हैं शहरों में, वेमेन पीछे रह जाती हैं, वही एग्रीकल्चर पूरा देखती हैं। ठीक है, तो फिर उसमें एक कंसेप्ट निकल के आता है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरह की चीजें ना हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना हमारा लक्ष्य होता है। दूसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन दैट इज, हमें अपने रूरल मार्केट को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन रूरल मार्केट। अब जरा एक बात सोचिए कि जहां, जिन एरियाज में देश की 70% पॉपुलेशन रिसाइड करती हो, ओके, अब जरा सोचिए कि इनकी अगर परचेजिंग पावर अच्छी हो, ठीक है, यानी कि इनके पास इनकम अच्छी है, परचेजिंग पावर अच्छी है, ये बच्चों को अच्छे स्कूल से भेज सकते हैं, ये अच्छा एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, ये अच्छा हेल्थ अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। ये अपने घर बना रहे हैं, तो वो पूरा मार्केट एक डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर घर बना रहे हो तो स्टील लगेगा, आपका सीमेंट लगेगा, ठीक है, कंपनीज की बिजनेस के लिए डिमांड आएगी। तो जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है इंडिया का, रूरल एरियाज। अब सोचिए कि अगर यही पीछे रह जाए, कि यहाँ पर इनकम नहीं है लोगों की, परचेसिंग पावर इतनी नहीं है, तो आप सिर्फ शहर या शहर में रहने वाले लोगों को टारगेट करके क्या कर लोगे? ठीक है, वो इतना बड़ा मार्केट नहीं है शहर वाले, सिर्फ शहर वालों की परचेसिंग पावर बेटर है। ठीक है, तो कंट्री डिलाइट जैसी चीजें गांव वगैरह से प्योर मिल्क लेंगी, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट लेंगी, और फिर शहरों में लाके बेचेंगी।
ठीक है। बट सोचिए कि अगर रूरल एरियाज में भी उस लेवल की परचेसिंग पावर हो लोगों के पास, उतनी डिमांड आए। अब सपोज कीजिए कि जो टारगेट किया जाता है शहरों में, जैसे एसी की सेल वगैरह को टारगेट किया जाता है, राइट, मोबाइल सेल वगैरह को टारगेट किया जाता है, या फिर फोर व्हीलर्स की सेल को टारगेट किया जाता है। अगर इन इन सब के लिए कितना बड़ा मार्केट है जो वेट कर रहा है कि अपने एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। बट वो सब कब हो सकता है, जब आप परचेसिंग पावर को बढ़ाओगे रूरल एरियाज में। और परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या जरूरत होगी, अच्छी क्वालिटी की जॉब्स देने की, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का वर्क लाइवलीहुड ऑप्शंस क्रिएट करने की। और उसी के लिए जरूरी है कि हमें अपने विलेजेस को ग्रोथ का इकोनॉमिक इंजन बनाना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स देखे कि आखिर जरूरत क्या है इस चीज की। ठीक है, तो दैट फॉर्म्स ऑल योर इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन को कंट्रोल करना, इक्विटेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन द रूरल मार्केट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलिए, तो अब अगर हमें इसको बनाना है ग्रोथ इंजन रूरल एरियाज को या विलेजेस को, तो हमें किन किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। नो सी, अब मेंस 450 का टारगेट क्या है, मतलब इसका मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तब इसका मेन गोल क्या था मेरा आपके साथ। मेन गोल यही था कि ये जहां पर मैं जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट डिस्कस करूंगा, ये आप सबको आते होंगे। ठीक है, जब आप मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा आपको लगेगा हाँ हाँ ये पॉइंट मुझे भी आता था। बट दी ओनली डिफरेंस इज कि आप वो चीज कलेक्ट करके पेपर पे प्रेजेंट कर सको। आप कहीं भी सॉल्व पेपर ले आओ पीवाई की, यूपीएससी के, आप आंसर रीड करोगे ना, आप देखोगे हाँ ये तो मुझे भी आता था, ये तो मुझे भी आता था। बट एग्जैक्टली ब्रेन में उस चीज को प्रोसेस करके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक आंसर लिखना, सिर्फ वो चीजें सीखनी है। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ यूपीएससी इज ऑल अबाउट राइट मेंटरशिप। अगर आपको एक अच्छी मेंटरशिप मिल रही है तो आपको सिर्फ एक अपनी गाइडेंस को फॉलो करते जाना है एंड आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। ये कोई नीट आईआईटी जैसे एग्जाम नहीं है जहां पर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि सामने वाला मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाए। इट्स ऑल अबाउट कि कौन आपको कितने अच्छे से ट्रेन कर सकता है। इसलिए यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट लेस अबाउट टीचिंग एंड मोर अबाउट ट्रेनिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं कि इसको और बेटर बनाया जा सके, ताकि फार्मर की जो इनकम है, जिस जो हमने गोल रखा था कि हमें फार्मर की इनकम डबल करनी है, ठीक है, नहीं हो पाया। बट हमारा फोकस अभी भी इस पे बना हुआ है कि हम लोग, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या होती है, एनुअली 4% होती है, इसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि हमने हाई क्वालिटी सीड्स पे फोकस किया, हाई क्वालिटी सीड्स वगैरह पे। ठीक है, ताकि हमने इस तरह के सीड्स बनाने की कोशिश की जो हीट टॉलरेंट हो, ठीक है, जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, राइट, हाई क्वालिटी सीड्स पर फोकस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। ओके, उसी तरीके से हमने इरिगेशन को बढ़ाने की कोशिश की। पंजाब हरियाणा में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इरिगेशन। ठीक है, तो इसीलिए, और इसी में फिर हम लोग कंसेप्ट लेकर आए इंटरलिंकिंग रिवर एंड ऑल दैट। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट टाइप की चीजें, वाटरशेड मैनेजमेंट का एक प्रॉपर प्लान चलता है। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे आप छोटे छोटे कह लीजिए कि नदी नाले कैनाल टाइप की चीजें बनाना। ठीक है, ऐसे बड़े मेजर प्रोजेक्ट नहीं। उसके बाद मेजर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहे हैं, बट गोल यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपना जो नेट एग्रीकल्चर एरिया है उसको इरिगेशन में लेकर आना है। ठीक है, इरिगेशन से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं रह जाता कि यार इस साल मानसून फेल हो गया तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। एटलीस्ट आपके डैम बने होंगे तो उससे आपको वहां पानी मिल जाएगा। ठीक है, कि चलो इस साल बारिश थोड़ी कम हुई है तो अगले साल हो जाएगी ज्यादा। राइट, उसी के अलावा एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन सर्विसेज यानी कि जैसे किसान टीवी वगैरह है, वो क्या दे रही हैं, किसान को राइट एडवाइस दे रही है। ठीक है, उसी में एक चीज होकर लेकर आए हम लोग, सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि आपकी सॉइल को टेस्ट किया जाता है, वहां पे फार्मर को अवेयर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें इस न्यूट्रिएंट की कमी है और इतने इतने रेशियो में आपको डालना है। ठीक है, वो काम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई उसके लिए। राइट, उसी तरीके से बात करते हैं हम लोग कि अब रूरल एरियाज में हम लोग हमेशा कहते हैं कि इसमें नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि कई फार्मर्स का यह कहना है कि अगर हमें मौका मिले, कोई अच्छी लाइवलीहुड मिले तो हम एग्रीकल्चर छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, सब कहते हैं, और 70% फार्मर्स का ऐसा कहना है, स्पेशली रूरल यूथ का कहना है कि हम लोग एग्रीकल्चर को छोड़ना चाहेंगे अगर हमें कोई बेटर जॉब मिलती है तो। तब उसके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि एक तो उनको स्किल्स दी जाए। ठीक है, लाइक लाइक जैसे सोलर पैनल में, ठीक है, सोलर पैनल वगैरह बहुत प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, तो उनकी रिपेयरिंग, मैकेनिक का काम, ठीक है, ये सब, इलेक्ट्रिशियन
इसकी डिमांड हमारे इंडिया में हमेशा रहती है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर। अब जैसे देखिए गवर्नमेंट क्या चला रही है, स्कीम्स चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है? तो उसको गाँव-गाँव में घर बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सब कुछ चाहिए ना, आपको मैसनर चाहिए, ओके, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए होगा, आपको प्लम्बर चाहिए होगा, आपको सब कुछ चाहिए होंगी, ठीक है? तो अब ये इस तरह की जब रिक्वायरमेंट हो तो ये नहीं कि यार शहरों से बुलाया जा रहा है, कि यार इलेक्ट्रिशियन का काम है या इसका प्लम्बर का काम है, ठीक है? या ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है, कोई भी एग्रीकल्चर, अब हम एक तरफ से बात क्या कर रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन भी करना है, राइट? ट्रैक्टर से, थ्रेशर से और भी मॉडर्न मशीनरी से, तो फिर इनके लिए मैकेनिक्स भी चाहिए। तो ये ना हो कि किसान को अपनी ये सब चीजें लेके शहर आना पड़ रहा है, मोटर में प्रॉब्लम हो गई, जनरेटर में प्रॉब्लम हो गई, ठीक कर दो, नहीं। हमें इस तरह की स्किल्स वहीं पे रूरल यूथ को देनी होगी ताकि नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स क्रिएट हो सके, ठीक है? और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, उसकी ही इनकम बढ़ेगी, ओके? और हमारा गोल भी यही है कि हमें डबल करनी है फार्मर की इनकम, ठीक है? एग्रीकल्चर सोर्सेज से इनकम आए और साथ में कुछ नॉन एग्रीकल्चर सोर्सेज से भी आए। उसी तरीके से एजुकेशन अच्छी क्वालिटी का देना है ताकि अच्छी स्किल्स एक्वायर करेगा, अच्छी जॉब कर पाएगा। जैसे अब गांव में चलता है कम्युनिटी सर्विस सेंटर, ठीक है? वहां पे आपको सारे आपकी जो कंप्यूटर रिलेटेड काम है, जैसे आपको सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देनी है गवर्नमेंट के पोर्टल पर, राइट? आपको कोई अपने आईडी कार्ड्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है? लोन वगैरह सैंक्शन कराने तो उसके पेपर वर्क, ठीक है? तो ये सब करने के लिए भी आपको मैन पावर चाहिए वहां पर। अब अगेन ये सब चीजें करवाने के लिए आपको शहर ना आना पड़े कि यार चलो शहर जाऊं, वहां पे कहीं की कंप्यूटर की दुकान पे जाके ये सब काम करूंगा, नहीं। वहां पे कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, बस वहां पे वो ऐसा आदमी बैठा हो उसके पास जिसके पास कंप्यूटर प्रॉपर स्किल्स हो, ठीक है? इसी के लिए हम लोग और क्या क्या बातें करते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो, उसके लिए हम लोग डिजिटल साक्षरता मिशन लेकर आए, ठीक है? डिजिटल साक्षरता, उसका भी यही गोल था कि यूथ को डिजिटल स्किल्स देनी है, ठीक है? उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब देने की बात कर रहे हो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप भी तो चाहिए ना कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इंप्लीमेंट तो करें। जैसे वहां पर टाइल्स मेकिंग फैक्ट्रीज काफी चलती हैं गांव में आजकल, ठीक है? टाइल्स मेकिंग फैक्ट्रीज, उसके लिए भी आपको स्किल्स चाहिए उन सबके लिए, ठीक है? ट्रॉली मेकिंग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग छोटी छोटी यूनिट्स चलती हैं, ओके? उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम लोग बात करते हैं तो फिर हम लोग को एग्रीकल्चर के साथ साथ उसकी अलाइड एक्टिविटीज की भी बात करनी चाहिए, ठीक है? जैसे कई लोगों ने स्पेशली हरियाणा के किसान ने हॉर्टिकल्चर में काफी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है। वो ऑन डिमांड स्पेशल टाइप के फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है? जिनकी डिमांड उनके नियर बाय एरियाज में होती है, ठीक है? उसी तरीके से पशुपालन की बात जब आती है, ठीक है? कैटल कैटल रियरिंग वगैरह, ठीक है? तो ये सब आता है। फिर लोग आजकल खुद ही अपना मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो है वो डायरेक्ट सेल करने लगे हैं आसपास के शहरों में, क्योंकि वो उनको बेटर प्राइस देते हैं, ठीक है? तो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को इवन कई लोगों के उन लोगों ने खुद अपनी वेबसाइट बनाई है, ऐप बनवाई है कि प्योर घी डिलीवर करते हैं वो, क्योंकि खुद से बना के, राइट? नॉट डिपेंडिंग ऑन फ्रॉड प्रोडक्ट्स लाइक पतंजलि एंड ऑल, ओके? तो इस एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाने की जरूरत है। अब इस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। पहला, फाइनेंस तो हो उस इंसान के पास, और दूसरा कि उसके पास टेक्नोलॉजी भी हो अच्छी चीजें बनाने के लिए, ठीक है? तब देखिए जब फाइनेंस की बात आती है तो ये प्रॉब्लम सभी के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है? कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो घर से ही रन होती है। जैसे अगर आपने ये चिप्स पापड़ वगैरह देखे होंगे कभी सेल होते हुए सड़कों पे, ठीक है? तो वो सब घर में ही बन जाते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। अचार वगैरह है, मैं ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा, जो ये ओपन में बिकते हैं, तो ये अचार वगैरह घर में बन जाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की चीजें, ठीक है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की छोटी छोटी कुछ चीजें बना रहे हो, जैसे एक ट्रॉली बनाने का कारखाना खोला है किसी ने, ठीक है? दैट इज ए स्मॉल इंडस्ट्री, राइट? तो इनके लिए सबसे बड़ा इशू आता है क्रेडिट का। बैंक लोन वगैरह लेना तो बहुत भारी इशू है, ठीक है? बट उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई है आपके लिए, दो चीजें लेकर आई है। सबसे पहले तो एक तो मुद्रा स्कीम लेकर आया आपके लिए, ठीक है? मुद्रा स्कीम ताकि आपको सस्ता लोन मिल सके और अच्छा मिल सके। और इसका सबसे अच्छी बात मुद्रा की ये थी कि 70% जो लोन दिया गया वो विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को दिया गया। नाउ इफ आई टेल यू द रियलिटी, तो वो एंटरप्राइजेस मेजोरिटी रजिस्टर होते हैं विमेन के नाम पर वो, बट चला कोई मेल मेंबर ही रहा होता है घर का, ठीक है? वो सब इंसेंटिव वगैरह लेने के लिए वो कर देते हैं, बट अल्टीमेटली उनको रन कोई और ही करता है, ठीक है? उसी तरीके से जब मैंने आपके यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर कैटल वगैरह इन सब की बात की ना, तो उसमें उसको भी याद रखिएगा कि केसीसी को भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है फिशरीज टाइप की चीजों के लिए, राइट? नेक्स्ट इज कि यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करने की जरूरत है, ताकि मार्केटिंग खासकर खासकर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज आता है मार्केटिंग में,
ओके, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि फार्मर खुद के प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के बनाकर खुद उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। जैसे किसी को प्योर घी चाहिए या प्योर मिल्क चाहिए, आपको पता है कि हाँ, ये फार्मर प्योर मिल्क ही प्रोवाइड करता है और डायरेक्ट प्रोवाइड करता है। ओके, रेट ज़्यादा लेगा, ऑफ कोर्स लेना भी चाहिए अगर वो चीज़ प्योर है, क्योंकि मार्केट में सब मिलावट वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग कहीं न कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करे कंज्यूमर से, राइट? दैट इज़ द थिंग। इसके बाद टेक्नोलॉजी, अब जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल लीजिए आप पापड़ का, ठीक है? हाथों से भी बनाया जा सकता है, ओके? बट अगेन बात आ जाएगी एफिशिएंसी की, इकोनॉमी ऑफ स्केल की, कि कितनी लेडीज़ रखोगे आप बनाने के लिए, राइट? और कितने बना पाओगे दिन भर में? तो इसके लिए प्रॉपर मशीन भी आती है, राइट? तो वो मशीन वगैरह आप अडॉप्ट कर सकें, उसके लिए टेक्नोलॉजी इम्यूलेट करना ज़रूरी है और साथ में उसके उसके साथ-साथ आपको फाइनेंसिंग भी ज़रूरी है, राइट? इसके वाला मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा जो फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोडक्टिविटी एज़ वेल एज़ एफिशिएंसी पर। क्लियर? अब बात आ जाती है मार्केट की। तो मार्केट का लिंकेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। ऑलराइट, अब मार्केट लिंकेज जो प्रोवाइड करना है ना, इसमें 2 लोगों का रोल बहुत आ जाता है। एक तो एनजीओज़ का, ठीक है? और कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्राइवेट सेक्टर का। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री डिलाइट, ठीक है? वो फार्मर्स को से डायरेक्ट परचेज़ कर रहा है और फिर सेल कर रहा है। अगर जैसे कोई फार्मर है, वो उतना टेक फ्रेंडली नहीं है कि मुझसे नहीं होगा ये सब कि कैसे कंज्यूमर से मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँ, तो ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कनेक्ट कीजिए, आप एनजीओज़ के थ्रू कनेक्ट कीजिए। गवर्नमेंट ने एक और चीज़ लॉन्च की थी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका इसका क्या गोल था? इसका मेन गोल यही था ना कि फार्मर्स अपने आपस में आ जाएँ, एक ग्रुप बनाएँ और फिर डायरेक्ट नेगोशिएट करें। या तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से या इस तरह की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से, कि आप अगर कोई चीज़ 2400 में बेच रहे हो तो 2200 हमें दीजिए। ओके, 2400 में आप सेल कर रहे हो तो 2200 हमें मिलना चाहिए। यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट कर सकें। ठीक है, उसी तरह टेक्नोलॉजी का एक और एग्जांपल क्या था, ई नैम। ठीक है, इसने भी कि जैसे सपोज कीजिए कि आप हो झांसी में, ठीक है? तो आपके आसपास दोनों जगह की मंडी है, एमपी की भी और यूपी की भी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपके आसपास जो मंडी है, वहां पे कोई आपको ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहा है? अगर आपको एमपी वाली मंडी का ऑफर कर रहा है, आप अपना गेहूं लेके वहां चले जाइए। ठीक है, यानी कि पूरे जो मंडी थी, एक कॉमन एग्रीकल्चर मार्केट प्रमोट किया ई नैम ने, राइट? दूसरा दूसरा रीजन आता है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में। अब देखिए, कई ऐसे भी इलाके थे जहाँ कुछ गांव जहाँ पर बिजली पहुंची ही नहीं थी अभी तक। मैं न्यूज़पेपर में आपको कई बार बताया इस तरह की, ठीक है? तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च भी की उसके लिए स्कीम, ठीक है? वो सब प्रमोट किया। फिर हमने सोलार एनर्जी वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया, वो भी स्पेशली डिसेंट्रलाइज सोलार एनर्जी। ओके, फिर वही बात हुई कि सोलार पैनल्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, इनकी सर्विसिंग वगैरह के लिए आपने और जॉब्स वगैरह क्रिएट की, ठीक है? लोगों को ट्रेनिंग दी उसके लिए। क्योंकि देखिए, एनर्जी एक बेसिक नीड है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बिना ना आपकी एरिया में हेल्थ सर्विसेज फंक्शन कर सकती हैं, ना प्रॉपर एजुकेशन फंक्शन कर सकता है, ना आपकी डेली बेसिस पर लाइफ चल सकती है। ठीक है, तो अब जब हम लोग बात करते हैं कि हमें डीकार्बोनाइजेशन करना है, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसमें हम लोग यही एम्फेसाइज करते हैं ना कि ये जो डीजल वगैरह है, डीजल जनरेटर जो मोटर पंप को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको मत करो। हम आपको दे रहे हैं पीएम कुसुम योजना, यानी कि आपके खेतों में सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसी से आप अपने एग्रीकल्चर की जो भी वाटर मोटर पंप चलाने उसको यूज भी कर लो, और अगर उसके बाद भी सरप्लस बच जाए तो आप ग्रिड में सेल कर लो, ताकि आपकी एक इनकम और इम्प्रूव हो सके। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का मैंने आपको मॉडल बताया था, जहाँ पे गोबर को, ठीक है, गोबर को 1 रुपए पर केजी पे गवर्नमेंट परचेज करती थी, उसको फिर प्रॉपर यूज किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी और बायोगैस बनाने में, राइट? तो ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हमें प्रमोट करने की जरूरत है यहाँ पर। सोशल वेलफेयर की बात कर लेते हैं। अब सोशल वेलफेयर की जब बात आएगी तो रोटी कपड़ा मकान चीजें दिमाग में आती है, राइट? तो ऑलरेडी पीडीएस स्कीम चलती है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को ये दिया जाता है, और अधिकतर जिसमें से रूरल एरियाज में रिसाइड करते हैं, राइट? उसी तरीके से हमारी आवास योजना चलती है, जिसमें जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबको घर बना के दे रही है। ओके, एक तरह का क्या है, सोशल सिक्योरिटी मेजर ही है। ठीक है, कई स्टेट्स पेंशन लेकर आए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेकर आई थी, किसान मानधन योजना, राइट? कि फार्मर को 60 ईयर्स के बाद 3000 रुपए टाइप की पेंशन पेंशन दी जाएगी। ओके,
पेंशन। उसी के साथ आपको एक अश्योर्ड इनकम देने के लिए किसान सम्मान योजना भी आई है, किसान सम्मान, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपको एनुअली 6,000 रुपीज दे रहे हैं, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब सोशल वेलफेयर मेजर्स ही हैं उनके, है? उसके अलावा हेल्थ के लिए आपको पीएम आरोग्य आरोग्य योजना, ठीक है। मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा यार, आई एम सॉरी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मतलब आप समझ गए ना। पीएम आरोग्य योजना वो लेकर आया आप उसके लिए, ठीक है। 5 लाख तक का आपको 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया कि हम पीएम श्री स्कूल बनाएंगे, ठीक है। नए स्कूल बनाए जाएंगे बच्चों के लिए, ट्राइबल्स के लिए एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे, राइट। तो ये सब आपके सोशल मेजर्स ही हैं। उसी तरीके से गांव वगैरह में भी सैनिटेशन प्रॉपर इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली सारे डिजीज होते हैं ना, वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया, सभी विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस भी मिल गया अब तो, राइट। विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी सारे काम किए हैं, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे उनको पहले तो वो गैस धुएं और उससे मुक्ति देने के लिए क्या लेकर आए, पीएम उज्ज्वला योजना, ठीक है। और फिर कई स्टेट्स ने लाडली बहना जैसी योजना स्टार्ट की, लाडली बहना योजना, जिसमें उनको हर महीने 3,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। वो अल्टीमेटली गोल क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कई स्टेट्स ने कहा कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन वुमेन का 33% रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 50% कर रहे हैं, नहीं। तो अल्टीमेटली क्या गोल क्या है उसका, कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, राइट। और अब तो खैर आपने मेंबर एमएलए एमपी के लिए भी बिल पास कर ही दिया है, ठीक है। जब लागू होगा तब होगा, आफ्टर डिलिमिटेशन, राइट। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना एंड ग्राम सभा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करना, ठीक। ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करना क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्राम सभा ही है जो अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सकती है ऑफ ग्राम पंचायत। कि आप बताइए कि आपने क्या डेवलपमेंट प्लान बनाया था, आपने कितना फंड ऊपर से आया, आपने कितना फंड कहां कहां पर खर्च करा, ठीक है। तो ग्राम सभा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और ये सबसे स्ट्रांग है केरल में, ठीक है। वहां पर ग्राम सभा बहुत असर्टिव होती है, वहां सरपंचों की इतनी नहीं चलती। ओके, इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना, तो मैंने आपको अभी 2 दिन पहले एक एनालिसिस में एक एनजीओ का बताया था जिन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें फिर से वो जो रिजर्वेशन टाइप की चीज थी ना, कि कुछ प्राइवेट सेक्टर कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमें रिजर्व रखने चाहिए छोटी इंडस्ट्रीज के लिए। अगेन वही सब एग्जांपल, जैसे पापड़ हो गया, ठीक है, ब्रांडेड आते हैं, महंगे तो आते ही हैं, बट एट द सेम टाइम वो उनका रोजगार खा जा रहे हैं जो गांव में शायद अगर बनते, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि एक पंचायती राज पंचायत है, वो खुद अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाती है, वहां पे पापड़ बन रहा है, वहां पर पिकल बन रहा है, ठीक है, या जो भी छोटी छोटी चीजें बन सकती हैं खाने पीने की, गुड़ बन रहा है, ठीक है, जैगरी, ओके। तो इस तरह की चीजें बन रही हैं, जब ये सब सेल आउट होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, पंचायत की अपनी खुद की इनकम होगी। और क्योंकि क्योंकि इसमें ये गांव में बनेगा तो गांव के लोगों को ही तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, ठीक है। अब आप सोचोगे कि पंचायत इनको पे कैसे करेगी, तो पे आप करवा दीजिए मनरेगा के थ्रू, वहां भी तो गवर्नमेंट पे ही कर रही है ना, वहां तो गड्ढा खोदो और पैसे ले जाओ, फिर वो थोड़े दिन में समतल हो जाता है, सब बेकार, मतलब एसेट की क्वालिटी बहुत पुअर है जो मनरेगा में बनाए जाते हैं, बहुत पुअर क्वालिटी है, मॉनिटरिंग नहीं होती। कम से कम सरकार ने मनरेगा के थ्रू इनको पैसे दे दिए, गांव के गांव में उनको रोजगार भी मिल गया, और फिर जो इनकम आ रही है वो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग में इंडिपेंडेंट बनाएगी। और यही उनकी पुअर फंक्शनिंग का सबसे बड़ा रीजन है कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि हमें फंड ही नहीं आता ऊपर से। तो आप खुद ऐसी चीजें सेटअप कर लीजिए कि आप फंडिंग जनरेट कर सको, राइट। जैसे किसी गांव के पास से अगर कोई हाईवे गुजरा है, तो प्राइवेट वालों को उसका टोल कलेक्शन देने की बजाय आप वहां की ग्राम पंचायत को टोल कलेक्शन के राइट दे दीजिए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली वो जैसे अभी एक अटल सेतु इनॉग्रेट हुआ थी कि बहुत हाई टोल चार्जेस रखे गए। अगर कोई हाईवे सरकार ने बनाया है, सरकार ने अगर सपोज कीजिए कि उसको पूरा गवर्नमेंट की फंडिंग से ही बनाया है, तो वो तो ऑलरेडी टैक्स पेयर का पैसा है, फिर आपको एक प्राइवेट एजेंसी को देने की क्या जरूरत है। आप वहीं की ग्राम पंचायत को दे दीजिए कि आप टोल कलेक्शन कर लीजिएगा, ये आपकी इनकम हो जाएगी, बट मेंटेन भी आप ही को करना है फिर, ठीक है। इसमें कल को गड्ढे हों या कोई प्रॉब्लम हो तो मेंटेनेंस भी आप ही का काम है, राइट। तो उससे हम अपनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बेटर भी बना पाएंगे, इनकी फंक्शनिंग को, राइट।
नेक्स्ट इज प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब देखिए गांव में, अगर सॉरी टू से दिस, अगर सबसे ज्यादा एससी एसटी के अगेंस्ट कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना, तो वो विलेजेस में दिखता है। क्योंकि शहरों में तो फिर भी थोड़ा कम दिखता है, विलेजेस में और ज्यादा होता है। अगर आप एक गांव में जाएंगे ना, तो प्रॉपर एरिया बटे हुए हैं। वहां पर इस फलाना जाति के, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वहां वो फलाना जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पे वो रहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये इंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी टू से, बट पंचायती राज में जब एक रिजर्व सीट भी आ जाती है ना, कि इस बार दलित सीट आ गई है, ठीक है, मतलब एससी सीट आ गई, तो एससी का ही कैंडिडेट लड़ पाएगा। बट वो भी जो दमदार लोग होते हैं, सरपंच लोग होते हैं पुराने, वो लोग अपना एक वो बिठा देते हैं, लाइक यू कैन से कि अपना एक कठपुतली टाइप, ठीक है, पॉन इन देयर हैंड्स, राइट। तो उस तरह की चीजें एनकरेज ना हो। जैसे एक फोटो सर्कुलेट हुआ था, जहां पर एक महिला सरपंच थी, बट दलित थी, ठीक है, वो नीचे बैठी हुई थी, और बाकी के जो लोग थे, इवन जो पुराने सरपंच भी थे, वो भी ऊपर कुर्सी लगा के बैठे हुए थे, बट उसको नीचे बिठाया गया था जमीन पे, राइट, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ शेड्यूल्ड कास्ट वेमेन, राइट। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, स्किल्स के मामले में हो, या लाइवलीहुड के मामले में हो, ठीक है। एसटी, यानी कि स्पेशली वो पीबीटीजी टाइप के एरियाज, ठीक है, जहां पर पीबीटीजी ट्राइब्स रहते हैं, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए, अभी हमने एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम, ओ गॉड, आई एम सीरियसली फॉरगेटिंग, आई एम रियली सॉरी। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही न्यूज़पेपर में डिस्कस की थी, पीएम आदिवासी जन सम्मान, ऐसा कुछ नाम था यार, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आई जस्ट कुडंट रिकॉल दैट स्कीम राइट नाउ, ओके। आदिवासी सम्मान योजना ऐसा ही कुछ था, ठीक है, तो उसमें वो ट्राइबल्स के लिए ही था। एनीवे anyway, अब बात करते हैं कि हम विलेजेस को अगर इंजन बनाना चाहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो उसके लिए चैलेंजेस क्या है। तो देखिए, अब तक मैंने आपको पूरी पिक्चर समझा दी है, आप ये चीजें अपने आप से रिलेट कर लोगे इजली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, क्या अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ, क्या अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, जो हमने पीएम जन आरोग्य योजना चलाई है, बट क्या वो एग्जैक्टली वहां पर उसका यूज हो भी पाएगा, क्या वो हेल्थ इंस्टीट्यूट है। या एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उतना रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी इज वन ड्रैग जो इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पोटेंशियल को रोके रखता है। दूसरा है एक्सेस टू फाइनेंस, ठीक है। अब बैंक्स के हाल तो हम लोग जानते हैं, एक तो क्या है, उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, लेंदी प्रोसेस, पेपर वर्क, दिस एंड दैट, ठीक है। उसके बाद फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं, दूसरा उनके पास जाना पड़ता है, ठीक है। और अभी भी मोर देन 50% जो क्रेडिट वगैरह लेता है ना गांव में इंसान, वो मनी लेंडर से लेता है। क्योंकि देखिए, ये सोसाइटी वगैरह जो हो गई, पैक्स, ठीक है, या आपकी जो केसीसी वगैरह हो गई, ये एक लिमिट तक दे सकती हैं। बट सपोज अगर किसी ने ट्रैक्टर लिया है, उसने लोन करा दिया, वो हर महीने चुकाना है, बट अभी नहीं है इनकम, क्योंकि फसल आती है 5-6 महीने में एक बार, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं फिर टेम्परेरी बेसिस पे मनी लेंडर से लेना पड़ता है, कि यार अभी दे दो, हम अगले महीने लौटा देंगे, राइट। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंडिया में बहुत ज्यादा लो है। इंडिया तो चलो छोड़ ही दीजिए, यूएसए चाइना से कंपेयर नहीं कर रहे हम, अगर हम पंजाब हरियाणा से भी कंपेयर करेंगे ना, तो भी अधिकतर स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी, यानी कि पर एकड़ ईल्ड बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो उससे उतना सरप्लस हो नहीं पाता है। एंड सबसे बड़ी एक और रीजन ये है कि फ्रेगमेंटेशन है रूरल एरियाज में लैंड का। स्पेशली अगर आप ईस्टर्न यूपी साइड, या सॉरी ईस्टर्न यूपी एंड बिहार साइड जाएंगे ना, तो फैमिली साइज ज्यादा होने की वजह से फ्रेगमेंटेशन बहुत हो गया है लैंड का। जैसे सपोज कभी किसी के पास 10 एकड़ रहा होगा, ठीक है, 5 बेटे हो गए, तो 2-2 एकड़ बट गया वो। अब इस 2 एकड़ में क्या कर लोगे यार, इसमें कोई इकोनॉमी ऑफ स्केल ही नहीं है। ना तो आप मैकेनाइजेशन कर सकते हो, राइट, ना आप कोई सरप्लस जनरेट कर सकते हो, राइट। तो अल्टीमेटली आप क्या है, बस वो सबसे सब्सिडेंस बेसिस पर ही रह जाते हो, क्लियर। उसी तरीके से लिमिटेड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब आप चाहे बातें कितनी भी कर लीजिए कि हमने आईटीआईस बना दी हैं, आपको स्किल्स वगैरह दे रहे हैं ये, या हमने प्रधानमंत्री जन कौशल योजना कर दी है लॉन्च, ठीक है, इस टाइप की चीजें से, या फिर अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है पीएम पीएम विश्वकर्मा, विश्वामित्र, आई थिंक विश्वकर्मा, सॉरी, ठीक है, विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है। उसका क्या गोल है, कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन वगैरह हैं, इनको सर्टिफाई करना, इनको और बेटर स्किल्स देना, टूल्स देना, इक्विपमेंट्स देना, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर, यस, क्योंकि देखिए, एक खेत में अगर 4 लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी है जितनी कि अगर 3 लोग कर रहे होते तो भी सेम होती,
तो ये कहलाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कहने के लिए तो कि वो काम कर रहा है अपने खेत में, बट वो नहीं भी कर रहा होगा ना, 3 लोग भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाएंगे जितनी कि 4 लोग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरी हो जाता है ऑल्टरनेट लाइवलीहुड को प्रमोट करना। ठीक है, उसमें वो स्किल्स और ये जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, अब जैसे जैसे सपोज कीजिए कि गांव गांव में सिलेंडर्स को पहुंचाया सरकार ने पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंडर में, तो कोई तो आदमी होगा ना जो उन सिलेंडर्स को ले जा रहा होगा गांव में। ठीक है, कोई तो होगा जिसने ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये होगा अल्टरनेट लाइवलीहुड जनरेट करने के तरीके। है? उसी तरीके से मार्केट लिंकेज एंड प्राइस वोलेटिलिटी। अब देखिए, एक तो मार्केट लिंकेज बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में अगर कोई प्योर मिल्क देना भी चाहता है कि मेरे पास कैटल वेल्थ अच्छी है, मैं मिल्क भी एकदम प्योर देता हूँ, बट मार्केट कहाँ है उसके आसपास। ठीक है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनका वही है कि नहीं नहीं, हमें तो उसी रेट पे चाहिए जैसे मार्केट में मिलता है। सपोज कितना चल रहा है मार्केट में, आई थिंक 54 रुपीज लीटर समथिंग। ठीक है, तो हम तो वही रेट देंगे, जबकि वो बेचारा प्योर दे रहा है, बट उसके पास मार्केट नहीं है। अल्टीमेटली उसको डेयरी वालों को ले जाके बेचना पड़ता है, वो उसको 35 रुपए भी नहीं देते हैं। ऑलराइट, और उसी तरीके से प्राइस वोलेटिलिटी, जैसे कि टॉप्स में स्पेशली टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इन सब में यही इशू है ना टॉप्स में, कि प्राइस कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी 100 150 चले जाएंगे, कभी गिर के एकदम 10 20 रुपए पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मर के लिए एक चैलेंज बनता है। दूसरा हेल्थ केयर सैनिटेशन। ठीक है, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमने भले ही ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है, बट इतना रियलिटी में नहीं है कि अभी भी लोग पब्लिकली चीजें यूज कर रहे हैं, पब्लिकली कचरों के ढेर लगे। चलो गांव तो छोड़ ही दो यार, दिल्ली के ओआरएन में आके देख लो, कूड़े के ढेर लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, सेम इज विद दी हेल्थ केयर, कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना तो दिए हैं, डॉक्टर्स ही नहीं है। ठीक है, हेल्पर नहीं है, नर्स नहीं है। अल्टीमेटली आप उन उन लड़कियों को जो जॉब भी दे रहे हो तो आशा वर्कर की दे रहे हो, उसमें भी आप सैलरी देते हो उनको 7,000 10,000। ठीक है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है, जब भी गांव में ग्राम सभा भी अगर कोई प्लान वगैरह बनाती है ना, तो उसके दिमाग में वो सब वही होता है कि आदमियों के लिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इनको क्या काम मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, विमेन का ध्यान नहीं रखा जाता है, इवन विमेन सरपंच होने के बाद भी नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट चैलेंज वगैरह। तो हाँ, वो सभी चीज में कॉमन है। जैसे हमारी जो वैगरीज ऑफ मानसून बढ़ रही है, ठीक है, जैसे हीट वेव आई पंजाब में। ठीक है, इसने वीट की जो प्रोडक्शन था उसको 20% तक गिरा दिया। राइट, इस बार फ्लड्स आ गए नॉर्थ इंडिया में, उस वजह से चीजें प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये सब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन टू अर्बन, स्पेशली ईस्टर्न यूपी बिहार टाइप की चीजों में माइग्रेशन कर जाते हैं लोग अर्बन की तरफ, और पूरा जो रह जाता है एग्रीकल्चर, वो रह जाता है फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर। अब इसमें से फिर एक और कंसेप्ट निकल के आता है कि यार, अब क्योंकि मोस्टली एग्रीकल्चर फीमेल के हाथ में हो गया है, तो फिर हमें उस तरह की मशीन्स बनाना जरूरी है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे स्मॉल ट्रैक्टर्स आए हुए हैं, छोटे ट्रैक्टर। क्यों आए वो? इसीलिए आए कि ऐसी मशीन बनाइए जो वुमेन फ्रेंडली हो, जिनको वुमेन खुद ऑपरेट कर सके, क्योंकि इंडिया में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग रैपिडली। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अब पॉलिसीज देखिए, आप भी, मैंने आपके साथ इतनी सारी ऊपर स्कीम्स डिस्कस की है, वो सब जो स्कीम्स हैं उनका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो पाता। अब जैसे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, ठीक है, सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ आई कि प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो लोग कर ही नहीं पाए। ठीक है, फिल ही नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, वही SC ST, ठीक है, माइनॉरिटीज, इन सबकी इंक्लूसिव। ओके, या जस्ट अ सेकंड, इस पे वापस आते हैं। पीपीटी जिसके लिए जो स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट इज PM जन मन। ओके, दिस वाज, यानी कि पूरा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन पीवीटीजीज के एरियाज में, उसको हमें इंप्रूव करना है। जैसे कि उनकी हाउसिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है, सड़कें वगैरह बनानी है वहां पर। ठीक है, उसकी तरह इसके बाद इनके सैनिटेशन पे ध्यान देना है। ओके, उसी तरह टेक्नोलॉजी में और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। कहाँ गया? टेक्नोलॉजी में जैसे हम लोग GM क्रॉप को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक लेक्चर दिया था ब्रेन में, ठीक है, GM धरा, ठीक है, धरा मस्टर्ड, ठीक है, इसको इसको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या लाएं कि फार्मर का इनपुट कॉस्ट, यानी कि फर्टिलाइजर पे जो खर्चा है वो कम हो सके। उसके लिए हमने क्या कहा, हमने नैनो यूरिया बनाया, ठीक है, रिसर्च करके। राइट, BT कॉटन ऑलरेडी हम लोगों ने प्रमोट किया है, और BT कॉटन ने प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ाया है।
ठीक है, अब तो जरूर उसमें थोड़ा बुलवॉर्म की दिक्कत आ रही है, बट सिंस 2001 उसने प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है। ओके, अब ये सारी स्कीम्स हैं, ये सब आप लोग जानती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका क्या गोल है? मोस्टली रूरल एरियाज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर ये कनेक्टिविटी होगी तभी आप वो जो मार्केट है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और जब तक मार्केट लिंकेज नहीं होगा तो जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, इनकम नहीं बढ़ा सकते, विलेजेस की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते। सपोज करो कि वहां सड़कें ही नहीं है, क्या करेगा कोई फार्मर आपकी कार खरीद के? ठीक है, ऑटोमोबाइल वालों को कार बेचनी है, बाइक बेचनी है, कनेक्टिविटी तो हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, मनरेगा चल रही है। मनरेगा एक तरह का क्या काम करती है? एक तरह की आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि आपकी फसल फेल हो जाए या आपके जानवर मिल्क देना बंद कर दें, ठीक है, कि कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, तो भी कम से कम आपके पास इतना तो है कि हम आपको 100 डेज का तो एम्प्लॉयमेंट जरूर देंगे। एक तरह की सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, रूरल एरियाज में ही आपको जॉब्स या कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अ, उसके बाद ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, आपकी ये पेंशन वगैरह, ठीक है, डिसेबिलिटी अलाउंस वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केसीसी दी जाती है 3 लाख तक की लिमिट पे। ठीक है, 7% इंटरेस्ट होता है, और अगर आप टाइमली पे करते हो तो 3% की सब्सिडी और मिल जाती है, तो आपको सिर्फ 4% ही देना पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन वगैरह पे फोकस है, ताकि डिजीजेस ना हो, वाटर बॉर्न डिजीज स्पेशली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक तो आपको घर मिल रहा है वो अपनी जगह है, बट उस घर को बनाने के लिए लोगों को जॉब मिल रही है, काम मिल रहा है। ठीक है, फिर कोई किसान, सपोज करो कि कोई गांव में ही किसी ने कि चलो मैं दुकान खोल लेता हूँ सरिया और सीमेंट की, ठीक है, तो वो सरिया सीमेंट वहीं से परचेस होगा, तो उसको उसको काम भी मिला, ठीक है, उसको डिमांड भी मिली अपने मटेरियल के लिए, तो लोगों ने चलो छोटा छोटा सा दुकान बिजनेस शुरू कर लिया, राइट। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पहुंचाने के लिए स्कीम चल रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है, केसीसी वगैरह, तो ये सब स्कीम्स। ओके, मैंने आपको पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर दी है यहाँ पर। ओके, जितना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, आप जोड़ने के लिए तो कुछ भी जोड़ सकते हो, बट मेरा इस लेक्चर को लेने का गोल ये था कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने पे ध्यान दे सकूं। ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। अगर आप पिछले 6 महीने से न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो ना, न्यूज़पेपर इसलिए मैं बोलता हूँ, चाहे कुछ स्किप हो जाए ना, न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना, क्योंकि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा ना, वही आपको यूपीएससी क्लियर कराएगी। एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट दिस। एक बार आपने अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन कर लिया ना, फिर इसके सिलेबस में ऐसी कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको दिक्कत देगी। सो यूपीएससी में आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं, मुझे एग्जाम निकालना, नो। यूपीएससी में आपको ये सोचना है कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। जब मैंने पिछले महीने या 2 महीने पहले से जब ये सब फॉलो करना शुरू किया है, न्यूज़पेपर एनालिसिस या मेंस 450, तो क्या मुझे अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है? आज किसी इशू को देखकर मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं क्या उसको लेकर, कि हाँ इसमें ये इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं, और इसको हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए। इट इज मोर अबाउट monitoring your progress rather than looking at just the exam date or result. ऑल राइट, इसलिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, मेंस 450 प्लस हो, ये सब, और स्पेशली न्यूज़पेपर एनालिसिस, देखिए तीनों चीजें सब लिंक हैं। फॉलो कीजिए और रेगुलरली फॉलो कीजिए। ओके, तो ये कुछ स्कीम्स हैं। फर्दर स्टेप्स, अब देखिए फर्दर स्टेप क्या लेने हैं, तो ऊपर जो चैलेंजेस देखा है ना, इन्हीं को करेक्ट करने के लिए ये सारी स्कीम्स मेंशन कर देना है आपको, तो मैं सेम चीज वापस रिपीट नहीं करूंगा, बट कुछ अलग पॉइंट्स, जैसे जैसे हमें डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है लाइवलीहुड की, यानी कि फार्म से आपकी इनकम हो, दैट इज गुड, ओके, बट नॉन फार्म इनकम भी हो। ठीक है, जैसे आवास योजना चलाया जा रहा है, तो उसमें ईंटें लगेंगी, टाइल्स लगेगी, सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, तो उसके लिए लोग शॉप खोलेंगे अपनी। ठीक है, कि चलो यार मैं इसका बिजनेस कर लेता हूँ, मेरे गांव में डिमांड है इस चीज की, राइट, मुझे ये नहीं कि शहर जाना पड़ रहा है लोगों को लेने के लिए। ठीक है, घर बने, छोटी छोटी पानी की मोटरें यूज होती हैं जो टंकी में पानी चढ़ाने के लिए, ठीक है, वो यूज होगी, तो लोग मोटर की दुकान, पाइप लगते हैं घरों में, पाइप की दुकान, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो हमें डाइवर्सिफिकेशन का थोड़ा लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, फार्म सेक्टर एज वेल एज नॉन फार्म। फार्म सेक्टर, फार्म मतलब इसमें फार्म में मैंने आपको वो भी मिला लिया है, ठीक है, जो अलाइड एक्टिविटीज हैं। ओके, कैटल रियरिंग और एंड ऑल दैट। अब स्किलिंग रूरल यूथ, ये ऑलरेडी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में पूरा एक सेशन इस पे डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको दोबारा नहीं मेंशन करेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है हमें अपने एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो हम लोग वो सब लेकर आए, ठीक है, ड्रोन दीदी, ठीक है, अगेन ड्रोन दीदी वाले भी पॉइंट आप उसमें यूज कर सकते हो, कि हम लोग नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, राइट। ट्रिपल पी पार्टनरशिप, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इंडिया में अगर एग्रीकल्चर पीछे रहा है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर ने कभी एग्रीकल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यूएसए में जाइए, जर्मनी में जाइए, उनकी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, जैसे मॉन्सेंटो,
राइट, इस तरह की चीजें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करती हैं कि हमें बेस्ट क्वालिटी के सीड्स बनाने हैं, हमें मोस्ट एफिशिएंट फर्टिलाइजर बनाने हैं। इसराइल इज द बिगेस्ट एग्जांपल। उसने एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा रिसर्च की है, ठीक है, और उसने बहुत एफिशिएंटली किया है। जो हम लोग आज बात करते हैं ना पर ड्रॉप मोर क्रॉप की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की, ठीक है, ये सब इसराइल की ही कंसेप्ट हैं। उसके यहाँ पानी है ही नहीं, वो रेगिस्तान है पूरा, बट उसके बाद भी एग्रीकल्चर उसके यहाँ बेस्ट होता है। ऑल बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नेंस इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि नो मैटर कि आप ऊपर से सरकार कितना भी पैसा भेज दे, अगर आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एफिशिएंट नहीं है, करप्ट हैं, तो वो कोई डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, और ये गवर्नेंस इंक्लूसिव होनी चाहिए, SC ST विमेन माइनॉरिटीज इवन ट्रांसजेंडर्स भी अगर वहां है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। ओके, तब जाकर हम अपने रूरल एरियाज को ग्रोथ इंजन बना पाएंगे एंड फाइनली वो अचीव कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं, दैट इज स्टेटस ऑफ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ओके, सो दिस वाज अ होलिस्टिक लेक्चर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज पे ये मेरा थर्ड लेक्चर था। इससे पहले मैं आपके साथ मेंस 450 प्लस प्रोग्राम में 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्लियर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत फेवरेट होते हैं, तो मैंने आपके साथ ये कर दिया है। सो आई होप आपको पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज एक तो लाइक देके जरूर जाया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि एग्जैक्टली कितने बच्चे इसको देख रहे हैं। और दूसरा, प्लीज हो सके तो अपने कमेंट जरूर मेंशन किया कीजिए। ठीक है, अगर जेन्युइनली पसंद आता है तो ही लाइक करो, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।